गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके बेटा, इसकी हमने वर्कशीट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 कर ली थी। अब हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 6 आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें अब हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन सीखी थी कि डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब हम करेंगे डिवीजन कैसे करते हैं। ओके तो डिवाइड द फॉलोइंग, आपको इन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे? सिंपल है बेटा। जैसे 0.95 को आपने 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? देखो 0.95 को आपने डिवाइड करना है 5 से, तो कैसे करोगे? जिसको डिवाइड करना होता है वो आपका होता है डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करना होता है वो आपका होता है डिवाइजर। ओके, वर्कशीट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपने क्या करना है, 0.95 को जैसे हम डिवाइड करते हैं ना नंबर, वैसे ब्रैकेट के अंदर लिखना है और 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो 0.0 और पॉइंट आता है ना, वो क्वोशिएंट में ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब हमने जो 0 और पॉइंट होता है उसको हमने ऐसे का ऐसे क्वोशिएंट में लिख देना है। अब 5 का टेबल देखना है। 5 1 5, 5 2 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये 5 का टेबल हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग पहले एक नंबर लेंगे हम, यानी 9 ले लिया। तो 9 क्या 5 के टेबल पे है? नहीं है, पर 9 से छोटा है, वो क्या है? 5। तो 5 कौन से नंबर पे है? 1 पे। तो यहाँ 1 लगा देंगे और 5 1 5। 9 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4। और यहाँ पे ऊपर से एक नंबर उतारेंगे, वो क्या है आपका? 5। तो 45। तो 5 की टेबल पे 45 आ रहा है? यस आ रहा है, वो तो ये रहा। तो 45 कौन से नंबर पे है? 9 नंबर पे। तो यहाँ पे 9 लिखोगे, यहाँ पे 45 लिखोगे। 5 में से 5 0, 4 में से 4 0। आपका आंसर क्या आ गया? 0.19। बस इस तरह आपने डिवाइड करना। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अब मैं यहाँ पे आपका ऐसा कोई क्वेश्चन करवाती हूँ जो आपको टफ लगे, जैसे 25.41। 25.41 तो 25.41 को आपने बीच में रखना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपको डेसिमल के इधर वाला नंबर सॉल्व करना है। ठीक है, तो डेसिमल से इधर वाला नंबर क्या है? 25। तो 11 का टेबल लिखो। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 110। तो अब हमें 25 चाहिए। 25 है? नहीं है, पर उससे छोटा है। कौन सा है? 22। तो यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 22। यहाँ 5 में से 2 माइनस हुआ 3। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, तो उस पॉइंट को यहाँ पे लगा देना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे हम नीचे। ठीक है, 34। अब 34 के अकॉर्डिंग 11 में देखो 34 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? 33 आ रहा है। तो 33 यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 33 लिखेंगे। 4 में से 3 माइनस होगा 1, 3 में से 3 0। अब हमारे पास क्या रह गया? 1। तो 1 को नीचे उतारेंगे अब हम। 1 यहाँ 4 को करा था, यहाँ 1 को। अब 11 हो गया। तो 11 तो हमारे पास होता ही है, किस पे है? 1 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 11 कट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2.31। ठीक है, तो जहाँ पे जब भी आप डिवाइड करोगे, जहाँ पे पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को क्वोशिएंट में डाल दो, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने करनी है वर्कशीट नंबर 6। अब वर्कशीट नंबर 7 आपको कैसे करनी है? सिंपल है, ये भी इसी की तरह करनी है आपको। मेरे ख्याल से आप कर लोगे वर्कशीट 7 भी, है ना? सिंपल वही है बेटा सारा। ऐसे करना है, जैसे मैं आपको ये वाला बताती हूँ। 12.6 और 5 से करना है डिवाइड। पॉइंट यहाँ पे है, तो 5 के टेबल पे पहले हम 12 को सॉल्व करेंगे। तो 5 to the 10 आ जाएगा। 5 to the 10। तो 12 में से 10 माइनस होगा तो क्या आएगा? 2। अब जो पॉइंट आ रहा है उसको हम यहाँ लिख देंगे सीधा, और फिर 6 नीचे उतार लेंगे। 6 नीचे उतारा। अब 5 की टेबल पे 26 तो नहीं आता, पर 25 आता है। तो 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 25 लिखेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिख देंगे। क्या आ गया? 1। तो 2.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसमें देखो पहले 4.23 को हमने 5 से डिवाइड किया है ना। तो जब हम 4.23 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हमने 4 को किया है, तो 4 तो हमारा 5 पे आ ही नहीं सकता 5 के टेबल पे, इसलिए हमने पहले 0 लगा दी और फिर पॉइंट लगा दिया। इससे हमने क्या ले लिया? हमने 42 को यूज़ किया। तो 42 को हम 5 के टेबल पे देखें तो 42 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता है। तो किस पे आता है? 40 आता है, और वो 8 पे आता है। तो हम पहले ये वाला पॉइंट ऊपर लगा देंगे और 8 पे हम 40 कट कर देंगे। फिर 23 आ गया। फिर हमने इसको 4 पे किया, 20 आ गया।
फिर हमारे पास 30 आ गया और फिर 30 पूरा कट हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही अब आपने ये करना है, ठीक है। अब आपने जैसे हमने ये वाला किया था, तो इसमें क्या किया था हमने सबसे पहले 5 to the 10 किया, ठीक है, हमारा 2 आ गया, फिर हमने 6 नीचे लिया, फिर 25 आ गया, फिर एक रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब अगर रिमाइंडर को भी आगे सॉल्व करना है ना आपने, तो आप फिर पॉइंट लगाओगे या ज़ीरो लगाओगे। जैसे आपने मान लो यहाँ ज़ीरो लगा दी, यहाँ पे भी ज़ीरो ले ली, तो 5 to the 10 आपका ये आ सकता है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपने वर्कशीट 7 कर लिए हैं, कर लोगे वर्कशीट 7। दोनों इजी है बेटा, 6 भी और 7 भी, बस आपको डिवाइड करना है सही से, और जहाँ भी पॉइंट आता है उस पॉइंट को कोशेंट में लगा देना है, ओके। उसके बाद अब हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 8। वर्कशीट नंबर 8 में भी आपको डिवाइड ही करना है, कोशेंट आपको ओरली निकालना है। तो ओरली तो इजी निकल जाएगा, 1.7 को 10 से करोगे, तो मैंने आपको बताया था जब हमने मल्टीप्लीकेशन की थी, देखो पहले इससे समझाती हूँ मैं आपको। 56.8 है, उसको 10 से आपने डिवाइड करना है, तो आपने क्या देखना है, एक नंबर को आपने अब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। याद है हम जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने क्या किया था, उसको राइट की तरफ शिफ्ट करते थे एक नंबर को। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो 56.8 को जब डिवाइड करेंगे 10 से, तो जो 6 है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी 5.68 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब 100 से करेंगे तो 2 जीरो हैं, 2 जीरो इसका मतलब 2 नंबर होंगे, तो यानी कि 38 जो है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड हो जाएगा। ऐसे ही 1000 है, तो ये पॉइंट के 3 नंबर है ना, यानी 105 वो पॉइंट के लेफ्ट साइड हो जाएंगे, और जो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 लग जाएगा। ऐसे ही आपने ये करना है। 1.7 को 10 से करोगे तो जो 1 है वो डेसिमल के इस तरफ आ जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा 0.17। और ऐसे ही 4.9 को 10 से करोगे तो क्या होएगा 0.49। ऐसे इसको इससे करोगे तो क्या होएगा 3 डिजिट है, 3 डिजिट, यानी कि यहाँ वाले 3 डिजिट आपके डेसिमल के लेफ्ट साइड हो जाने चाहिए। तो यहाँ तो 2 है, इसका मतलब ए क्या लेंगे 0, तो इसका मतलब 0.0192, ओके। ऐसे ही इसमें करेंगे, 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट हमारे लेफ्ट साइड चले जाएं, यानी 5 और 7, तो 5798, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारे करने हैं वर्कशीट नंबर 8। अब इसके फिलिंग द ब्लैंक्स में भी यही है कि अगर आप 6.5 को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, एक तो उन्होंने कर दिया, बाकी आपको करने हैं। तो 6.7 को आप किससे करोगे 10 से, तो ये हो गया 0.37। 1.581 कैसे बना, अब यहाँ पे 5 गया ना, एक नंबर गया, तो किससे किया 10 से। यहाँ पे कितने नंबर गए, यहाँ पे भी एक गया, तो क्या किया 10 से। यहाँ पे कितने नंबर गए, यहाँ पे 7 दोनों चले गए, तो किससे किया 100 से। यहाँ पे 3 6 दोनों चले गए तो 100 से। यहाँ पे 1 0 दोनों गए तो 100 से। जब 2 डिजिट जाते हैं तो 100, जब 1 डिजिट जाता है तो 10। ऐसे आपने वर्कशीट नंबर 8 करनी है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अगर इन तीनों वर्कशीट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वर्कशीट 6 7 8 में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।